हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है श्रृंखला सीरीज। सीरीज से सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। देखिए, आज बिल्कुल आसान तरीका से समझाने जा रहा हूं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। दी गई श्रृंखला को पूरा करें। देखिए, पहला प्रश्न दोस्तों, ए के बाद जेड के बाद सी के बाद एक्स के बाद ई के बाद प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, इसका कौन सा वर्ड इसका भराएगा दोस्तों। तो पता कीजिए पहले। देखिए, ए से सी से ई, ए से सी से ई कैसे हुआ दोस्तों। तो देखिए, ए के बाद बी के बाद सी, इसका मतलब एक घर छोड़ करके दूसरा घर। ए के बाद सी, तो एक घर छूट गया, फिर दूसरा घर। सी के बाद डी के बाद ई भी एक घर छूट करके। उसी तरह देखिए दोस्तों, इसमें कितना एक घर छोड़ करके था। तो जेड के बाद एक्स है, तो एक्स के बाद कौन सा वर्ड होगा। तो जेड के बाद एक्स है दोस्तों, तो एक्स के बाद कौन सा वर्ड होगा। तो जेड, देखिए एक्स वाई जेड, इसमें भी क्या उल्टा एक हुआ। यहाँ देखिए, एक से इधर आए -1 करके उल्टा। तो एक्स के बाद जो दोस्तों, यहाँ देखिए एक्स के बाद एक घर उल्टा कितना होगा, तो भी होगा। भी देखिए किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया, भी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। सी है, सी के बाद ई के बाद एच के बाद एल के बाद एन के बाद क्यू के बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह है। जब इस टाइप रहेगा प्रश्न तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा दोस्त। देखिए, सी के बाद ई है ना, तो देखिए बी सी डी ई के बाद एफ जी एच, ABCD तो जानते होंगे, तो मन में ही पढ़ लीजिएगा। सिर्फ आपको सिखाने के लिए या बताने के लिए आपको दोस्तों लिख रहा हूँ ABCD। देखिए, सी है ना, तो बी का तो जरूरत नहीं। सी के बाद ई गया है, तो सी के बाद ई कितना घर छोड़ करके, तो एक घर छोड़ करके। उसके बाद ई से एच जाने के लिए कितना घर छोड़ा है दोस्तों, तो 2 घर छोड़ा है। ई के बाद कितना दोस्तों, 2। ई के बाद जो एच गया है 2 घर छोड़ा है। तो एच के बाद जो देखिए, यहां से यहां देखिए, पहला एक घर, दूसरा 2 घर। एच से एल गया है, तो कितना घर छोड़ा है दोस्तों। एच से जब एल गया है तो कितना घर छोड़ा है, तो आई जे के तब ना एल होता है। कितना ई घर छोड़ा है दोस्तों, 3 घर। तो देखिए, पहला में 1 घर छोड़ के गया, दूसरा में 2 घर छोड़ कर गया, तीसरा में कितना घर छोड़ा दोस्तों, 3 घर छोड़ के गया चौथा वर्ड। तो उसी तरह देखिए, अब L से N तक जाने में कितना घर छोड़ा है दोस्तों। L से N तक देखिए, L से L M N कितना घर छोड़ा है दोस्तों, 1 घर। इसका मतलब है L से N तक जाने में 1 घर छोड़ा। N से Q तक जाने में कितना घर छोड़ा है दोस्तों, तो N से Q तक में जाने में, तो N के बाद O P Q, कितना घर छोड़ा दोस्तों, N के बाद 2 घर छोड़ा। तो ई यहाँ भी 2 घर। देखिए, पहला में 1 घर, दूसरा में 2 घर, तीसरा में कितना घर, 3 घर। तो यहाँ पहला में 1 घर हो गया, दूसरा में 2 घर, तो तीसरा में कितना होगा दोस्तों, 3 घर। Q के बाद देखिए 3 घर क्या आता है, तो QRSTU, तो 3 घर तो हम छोड़ दिए, बचा क्या, U देखिए किस ऑप्शन में है दोस्तों, U ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर देखिए दोस्तों प्रश्न, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। ZXVTRPNLJHF प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो अगर इस टाइप प्रश्न पूछे तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए दोस्त, अगर देखिए पीछे से न गया है इस बार, देखिए जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद भी के बाद टी, ये क्या क्या है। तो देखिए
जेड है, जेड के बाद, जेड के पहले क्या होता है वाई, वाई तब ना जेड। एक्स के पहले क्या होता है, एक्स के पहले डब्लू। इसका मतलब एक घर पीछे आ रहा है, तो एक घर पीछे, तो सब में देखिए एक घर, एम एन ओ पी, सॉरी ओ पी, देखिए एम एन ओ पी क्यू आर। देखिए यहाँ पे देखिए एन है ना, एन के बाद पी है, तो एन है, एन के बाद एक घर छोड़ के कितना है दोस्तों, पी है। यहां तक देखिए जेड एक्स वी टी आर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 2 3 4 5, 5 जो है ना पहले उल्टा है, उसके बाद पी से जो है दोस्तों, पी से फिर सीधा आ गया है। देखिए पी के बाद एक घर छोड़ा है तो एन लिखा है। नहीं समझे, फिर से समझाते हैं दोस्तों। देखिए पहले देखिए जेड और एक्स के बीच में कौन सा वर्ड है, जेड और एक्स के बीच में तो वाई है। देखिए एक्स वाई जेड है, तो जेड को देखिए पहले लिख लिया है, एक्स को फिर बाद में लिखा है, बीच में छूटा कौन, वाई। तो पहले जो जेड था ये दायां पक्ष है, ये कौन है दोस्तों, बायां पक्ष। तो पहले दायां पक्ष को लिखा गया, उसके बाद बायां पक्ष को लिखा। उसके बाद देखिए टी और भी, टी और भी, तो टी यू भी ऐसे होता है ना, तो पहले क्या लिखा है बायां पक्ष को, उसके बाद दायां पक्ष को, इसमें भी एक अक्षर छोड़ दिया है। उसके बाद आइए आर और पी, आर और पी में देखिए क्या है, तो क्यू छुपा है, पी क्यू आर, तो पहले आर को लिखा है, उसके बाद किसको लिखा है दोस्तों, क्यू को लिखा है। क्या छूट गया इसमें, क्यू छूट गया दोस्तों। उसके बाद देखिए एन और एल, एन और एल के बीच में क्या छूटता है, तो एम एन ओ, एल एम एन ओ, तो देखिए एन से एल, एन से एल, यहां देखिए एन से एल, तो पहले क्या लिखा है दोस्तों, एन को लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा है, एल को लिखा गया। उसी तरह देखिए दोस्तों एफ, एफ के बाद क्या लिखा जाएगा, जो कि उसके जस्ट एक अंक के बाद एफ होगा दोस्तों। तो देखिए बी सी डी ई एफ, तो एफ तो यहाँ है ये है दोस्तों, तो कितना, 3 घर तो पहले लेंगे, ई तीनों घर, तो एक बायां पक्ष वाला तो यहाँ है ये है, तो एक घर ई को छोड़ देंगे तो दायां पक्ष कौन हो जाएगा, डी। तो इस जगह कितना भराएगा दोस्तों, डी। डी देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि 3 नंबर भी बिल्कुल आप आसान तरीका से सीख गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 4 नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दी गई श्रृंखला को पूरा करें। इस बार देखिए 3 घर है, देखिए 3 गो इधर है, 3 गो बीच में, 3 गो इधर, फिर लास्ट में क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक। सॉरी दोस्तों, देखिए 3 घर में क्या है, ई है, सॉरी सी है, सी के बाद ई है, ई के बाद जी है। तो जब भी इस टाइप प्रश्न रहे दोस्तों, तो आप पहले पता कीजिए 2 गो कम से कम कौन कौन घर मिलता है, तो इससे इसमें देखिए क्या रिलेशन बना रहा है, उसी तरह इससे इसमें रिलेशन बनाएगा प्रश्नवाचक का चीज। देखिए पहला वर्ड क्या है दोस्तों, सी। सी से ओ तक जाने में कितना घर छोड़ा है, सी से ओ तक जाने में कितना घर छोड़ा है दोस्तों, तो डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। देखिए सी से ओ कितना घर छोड़ के है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घर। तो या तो सी ई जी का पता लगाइए, अगर ई बड़ा हो गया संख्या दोस्तों, सी ई जी का। देखिए दोस्तों, तो आप एक एक घर के तब पता लगे, एक एक घर के बाद दोस्तों, ये तो क्या है, बड़ा संख्या हो गया, तो एक एक घर कैसे आप पता लगाइएगा, तो पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
JKLMNO। तो आप देखिए सी से आई तक जाने में कितना घर छोड़ा है? 1 2 3 4 5। कितना घर छोड़ा है दोस्तों? तो ये 5 घर छोड़ा। यहाँ से यहाँ तक आने में 5 घर छोड़ा। तो आई से ओ तक जाने में कितना घर छोड़ा? आई से ओ तक तो 1 2 3 4 5। ये भी कितना घर छोड़ा है दोस्तों? ये भी 5 घर छोड़ा। तो ओ से यहाँ तक शुरू जाने के लिए कितना घर छोड़ेगा दोस्तों? तो 5 घर। तो ओ तो हो गया, PQRSTUVWXY तक लिख देते थे दोस्तों। उसके बाद देखिए ओ से 5 घर छोड़ना है ना, तो ओ तो हो गया 1 2 3 4 5 घर छोड़ करके छठा को लेना है। पहला वर्ड क्या आ गया दोस्तों? पहला वर्ड यू आ गया। उसके बाद देखिए ई से के तक, ई यहाँ पे है दोस्तों, ई से के तक, के यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना घर छोड़ा है? तो 1 2 3 4 5 घर। इसका मतलब ई भी कितना छोड़ा है दोस्तों? 5 घर। तो क्यू के बाद भी 5 घर कितना हो जाएगा? क्यू कहाँ है दोस्तों? देखिए क्यू यहाँ है, 5 घर छोड़कर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। 5 घर छोड़ करके छठा कितना? डब्लू। तो डब्लू हो गया दोस्तों। उसके बाद एस, तो जी के बाद एम। जी देखिए कहाँ? जी यहाँ पे है दोस्तों, जी यहाँ पे है। जी के बाद एम कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 घर छोड़ करके छठा। इसका मतलब एस के बाद जो है 5वां घर छोड़ करके छठा क्या होगा? एस के बाद 1 2 3 4 5, 5 तो छूट गया, वाई। तो लास्ट में क्या हो गया दोस्तों? वाई। UWY किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि बिल्कुल आप आसानी से सीखे होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5 नंबर देखिए प्रश्न दोस्तों, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। CBA फिर कोमा HGF कोमा MLK कोमा प्रश्नवाचक। तो इसमें देखिए जब भी सिर्फ एक घर पता आप लगा करके भी बना सकते हैं, 1 से 2 घर, तीनों घर का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए लास्ट में क्या ए है? ए से एफ तक कितना घर छोड़ा है? तो ABCDEFGH। तो ए से एफ तक है, ए से एफ तक जाने के लिए कितना घर छोड़ा है? 1 2 3 4 घर छोड़ा है। तो एफ से के तक जाने के लिए कितना घर छोड़ा है? तो FGHIJK कितना घर छोड़ा है दोस्तों? एफ तो हो ही गया। तो इसमें भी 4 घर छोड़ा है, 4 घर छोड़ करके 5वां घर लेना है। तो के के बाद 4 घर छोड़िए और 5वां लीजिए। तो के के बाद 4 घर छोड़ने के बाद 5वां क्या होगा? LMNOP। तो पी के बाद क्या आता है दोस्तों? पी के बाद पी ही होगा दोस्तों। तो इसका पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा। तो तीसरा हम क्या ले रहे हैं? पी ले रहे हैं। ये तीसरा हो गया। अब देखिए दूसरा, ये बी के बाद जी, बी के बाद जी जाने में कितना घर है दोस्तों? 1 2 3 4 घर। इसका मतलब सभी में 4 घर छूट रहा है। तो एल के बाद 4 घर क्या होगा? MNOP R। क्यू के बाद कितना होता है दोस्तों? R। तो R ले लीजिए आप। उसके बाद M के बाद 4 घर, तो M के बाद NOPQ, Q के बाद R। तो यहाँ पहले दोस्तों Q ही होगा, Q उसके बाद R। देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।